दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सोमनाथ जी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। जिस तरीके से आनंद विहार में हुजूम मजदूरों का निकल आया और कई बड़े आईएएस अधिकारियों को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तक को सस्पेंड होना पड़ा, एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जिस पर हफ्तों चर्चा होती रही। सोमनाथ जी, आप लोगों ने भारत सरकार को क्या सुझाव दिए हैं मजदूरों को लेकर के? उपेंद्र जी, मैं आपकी बात सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आज का डिबेट सामाजिक न्याय पे नहीं है, लेकिन आपका जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन था, फैक्चुअल भी था, वो सामाजिक न्याय की तरफ था जी। आज बिल्कुल सही कहा आपने कि वो इंडस्ट्री ऑनर्स या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिनके पास भारी संख्या में मजदूर होते हैं, जिनसे वो अपना काम निकालते हैं, उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है जी। उस बात को मैं कई बार कह चुका हूं। और मैं आपको बता दूं, अगर ये मजदूर चले गए अपने नेटिव प्लेसेस में, तो इंडियन इकोनॉमी को रिकवर करने में 2 महीना एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो आज सभी सरकारों की जिम्मेदारी और कॉन्ट्रैक्टर्स की जिम्मेदारी और इंडस्ट्री ओनर्स की जिम्मेदारी बनती है कि जहां मजदूर हैं वहीं पे उनकी स्थिति को ठीक की जाए। अब माननीय केजरीवाल साहब ने कल अपने वक्तव्य में कहा कि आधी दिल्ली, 1 करोड़ की जनता दिल्ली के अंदर को दिल्ली सरकार ने मुफ्त का राशन, मुफ्त का खाना खिला रही है। क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि मजदूर, मैंने पिछले बार भी आपके चैनल पे कहा था कि मजदूर जो एक कमरे में 7 और 8 की संख्या में रहता है, छोटे कमरे में, उसके लिए 7-8 की संख्या में सोना आसान है। रात को दिन भर आप थक के आए, सो गए, आसान है, लेकिन सारा दिन उस कमरे में गुजारना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सभी सरकारों को, केंद्र सरकारों को यह चाहिए कि जहां वो है उसको उनकी रहनी में, उनके कंफर्ट में वो पूरी ताकत लगाएं कि वो कंफर्ट, अपने आप को कंफर्टेबल फील करें और जाने की ना सोचें। क्योंकि गए, एक तो कोरोना संक्रमण की जो संभावना बढ़ेगी, दूसरी भारत के इकोनॉमी को वापस आने में कम से कम 2 महीना एक्स्ट्रा लगेगा। दूसरी बात जो आपने कही, कॉन्ट्रैक्टर्स जो पैसा कम देते हैं दिल्ली में, खास करके जब से मिनिमम वेजेस केजरीवाल साहब ने लागू किया है, ये सब लोग जानते हैं, ये ओपन ट्रूथ है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है उनकी आमदनी आधा रख लेता है और आधा उनको पकड़ा देता है। अगर कोई पकड़ा है और हमारे पास शिकायत आई तो बहुत बड़ी कार्रवाई होती है जी, बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। तो मुझे लगता है कि आज सभी सरकारों को और सभी जितने भी सक्षम व्यक्ति हैं, सबका, चूंकि देखिए कोरोना सबको कुछ ना कुछ तो गरीब करेगी। रिमेंबर, सरकार भी गरीब होगी, जो धनी व्यक्ति वो भी गरीब होगा, सब गरीब होंगे। और हम सबका दायित्व बनता है कि इस वक्त समाज एक साथ खड़ा हो, समाज का हर अंग, हर वर्ग, कोई भी अछूता ना रह जाए, कोई भी ना समझे कि भाई हमको छोड़ दिया गया। हम सब इस बात को एक बार स्वीकार कर लें कि हम सब थोड़े थोड़े गरीब होंगे, लेकिन सरकार और व्यक्ति, इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी लोग एक साथ मिलकर के सामना करें कोरोना का, तभी देश उभर पाएगा। नहीं तो कोई वर्ग ऐसा पीड़ित हो जाएगा कि हम उसकी पीड़ा को बहुत लंबे समय तक मिटा नहीं पाएंगे।